हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन्स के बारे में जो आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। और ये मेडिसिन्स के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है और इन्हें ओवर द काउंटर मेडिसिन्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बुखार के केस में आपको कौन सी मेडिसिन जो है वो लेनी चाहिए। तो बुखार के लिए आप अपने घर में पैरासीटामोल, जिसे हम पीसीएम भी कहते हैं, आप ये मेडिसिन जो है वो रख सकते हैं। और इस मेडिसिन का उपयोग आप बुखार आने पर या शरीर में दर्द होने पर कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपको केमिस्ट से अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगी, जैसे कि क्रोसिन, डोलो, पैरासिप। ये मेडिसिन को आप 6-6 घंटे के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर 4 से ज़्यादा जो है वो टैबलेट्स नहीं यूज़ करनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपको एसिडिटी या गैस होने पर कौन सी मेडिसिन है जो अपने घर में रखनी चाहिए। तो इसके लिए मेनली 2 मेडिसिन्स होती हैं, पेंटोप्रोजोल और रेनिटिडिन। ये भी अलग अलग ब्रांड नेम से आ जाएंगी, जैसे कि पैंडी, एसिलॉक, पैंटॉप 40। और ये मेडिसिन आपको खाली पेट लेनी चाहिए और खाना खाने से कम आधा घंटा पहले लेनी चाहिए। इसके अलावा आप एंटासिड सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डाइजीन। तो डाइजीन को आपको खाना खाने के 15 या 20 मिनट बाद जो है वो लेना होता है। इससे क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो और आपको रीगर्जिटेशन होती है, यानी कि खाना वापस आता है, तो वो सब आपको नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है वो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि पेन यानी कि दर्द के लिए कौन सी मेडिसिन है जो आपको अपने घर में रखनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि आप पैरासीटामोल का यूज़ दर्द होने पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स ऐसी हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि डिक्लोफिनैक, एसिलोफिनैक, मेफिनामिक एसिड यानी कि मेफ्टल्सपास। और ये भी आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएंगी। तो ये भी आपको अपने घर में जो है वो रखनी चाहिए, जिसका आप यूज़ दर्द होने पर कर सकते हैं। अलावा आप कुछ पेन किलर्स जेल फॉर्म में आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मूव हो गया, ओमनी जेल, कॉम्बी फ्लेम। तो ये आप जो है वो पेन को रिलीफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये आपको अपने घर में रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर उल्टी आती है तो आपको कौन सी मेडिसिन उसके लिए अपने घर में रखनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ऑन्डेंस्टीरॉन, इसके भी अलग अलग ब्रांड नेम से आपको ये मिल जाएगी, जैसे कि एमसेट, ऑनडेम। तो आप ये जो है वो मेडिसिन अपने घर में रख सकते हैं, जो आप उल्टी आने पर यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ होने पर आपको कौन सी मेडिसिन जो है वो आपको अपने घर पर रखनी चाहिए। तो इसके लिए आप पेट सफ़ा नामक का जो चूर्ण आता है वो आप घर पे रख सकते हैं। इसके अलावा आप डल्कोफ्लेक्स जो है वो अपने घर पे रख सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन के केस में आपको ये राहत मिलेगी इनसे। और अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर की सलाह से जो है वो आप आगे मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलर्जी और खांसी के लिए आपको अपने घर में कौन सी दवाई है जो रखनी चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने घर में सिट्राजिन नाम की जो टैबलेट्स हैं वो रखनी चाहिए। इसका उपयोग आप छींक, खुजली या किसी तरह का जुखाम हो रहा है तो उसमें आप कर सकते हैं। ये एलर्जी के लिए जो है वो बेस्ट मेडिसिन होती है और इसको आपको अपने घर में रखना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने घर में कफ सिरप्स जो हैं वो रखने चाहिए, वो आप सूखी खांसी और गीली खांसी के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि चोट लगने पर आपको कौन सी दवाई का यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं जो आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने घर में बीटाडीन और सोफ्रामाइसिन जैसी एंटीसेप्टिक क्रीम्स रख सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ स्क्रैच लग गई, चोट लग गई, तो आप ये ऊपर स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स के बारे में बताया जो आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।